चलिए, आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस संस्कृत की कक्षा में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, वाक्यों में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इन सब की जानकारी आज हम लोग अपनी इस कक्षा में पाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है उपसर्ग, है ना। ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है उपसर्ग, इसकी परिभाषा दी हुई है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या धातुओं से पूर्व जुड़ करके, पूर्व अर्थात उनसे पहले जुड़ करके प्रायः उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। पहले आप समझ लीजिए, इसको फिर लिखिएगा। कह रहे हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द या धातु से पूर्व जुड़ करके प्रायः उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी भी शब्द से पूर्व जुड़ करके उसमें विशेष परिवर्तन कर देते हैं। तो किसी भी शब्द या धातु से पहले जुड़ करके ये उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे नीचे यहाँ पर देखिए, वैसे इनकी संख्या कितनी होती है, उपसर्गों की संख्या 22 होती है, 22। उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। अगर यहाँ पर हार शब्द का अर्थ है पराजय या माला। हार होता है, एक तो गले का हार होता है और एक लड़ाई में हार जाना। तो हार शब्द अगर लिया जाए तो उसका अर्थ होता है पराजय या माला। लेकिन उपसर्ग जुड़ जाने पर इस शब्द का अर्थ अलग ही हो जाता है। कोई उपसर्ग अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जाता है। जैसे हार से पहले आ जोड़ दिया जाए तो आहार अर्थात भोजन, ठीक ना। हार शब्द का अर्थ देखिए क्या है, पराजय या माला। लेकिन अगर उसमें आ उपसर्ग जोड़ दे रहे हैं तो उसको अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जा रहा है आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर आ उपसर्ग लगा और हार में जोड़ा गया तो वह आहार शब्द बन गया, उसका अर्थ हो गया भोजन। ऐसे देखिए नीचे दिया है सम उपसर्ग, हार शब्द में जोड़ दिया गया तो संहार। संहार अर्थात विनाश। प्रहार, प्रहार, प्र उपसर्ग हो गया, हार में जोड़ दिया गया, प्रहार अर्थात हमला। वि उपसर्ग को हार के साथ जोड़ दिया गया तो विहार अर्थात भ्रमण करना। उप उपसर्ग को जोड़ा गया हार के साथ, उपहार अर्थात भेंट करना। तो देखिए हार शब्द है, उसके पहले इन उपसर्गों को जोड़ा गया, उस हार शब्द के अर्थ में परिवर्तन होते चला गया। ठीक, किसी को कुछ कहना है। तो आपने देखा यहाँ पर उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी मूल शब्दों या धातुओं से पूर्व जुड़ करके प्रायः उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं।
संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, 22 होती है। यदि हम किसी शब्द जैसे हार शब्द को लेते हैं यहाँ पर, तो हार शब्द का अर्थ है पराजय या माला, लेकिन उपसर्ग जुड़ जाने पर इस शब्द का अर्थ अलग ही हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आ उपसर्ग आ गया और हार शब्द के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों मिल करके आहार बन गया। आहार अर्थात किसी का भोजन। यहाँ पर आप देखेंगे तो आहार शब्द लिखा हुआ है। आहार अर्थात किसी का भोजन। तो मूल शब्द क्या है? आहार है, और उसमें आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आहार अर्थात भोजन। ऐसे ही सम उपसर्ग है, हार मुख्य शब्द है, दोनों मिलकर के संहार बना। संहार का अर्थ है विनाश। ऐसे ही हार शब्द के साथ प्र को जोड़ दिया गया, प्र उपसर्ग, प्रहार अर्थात हमला, आक्रमण कर देना। वी उपसर्ग है, हार शब्द है, तो विहार हो गया। विहार अर्थात भ्रमण करना, घूमना। उप उपसर्ग को हार के साथ जोड़ रहे हैं, तो बन गया क्या? उपहार। तो यह एग्जाम में, परीक्षाओं में आपको शब्द दिए जाते हैं, कहा जाता है कि इनको जोड़ करके लिखिए या अलग करके लिखिए। तो जैसे यहाँ पर आहार लिखा हुआ है, कहा जाएगा कि इसमें लगे हुए उपसर्ग को अलग करिए। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे आ प्लस हार लिखा हुआ है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। आ प्लस हार इज इक्वल टू आहार। तो जुड़ा हुआ है, अलग करना है, या ऐसे अलग अलग लिखा रहेगा, बोला जाएगा जोड़ करके लिखिए। तो वहां पर रहेगा कि उपसर्गान पृथक कृत्वा वा संयोज्य लिखत। उपसर्गों को अलग करिए या जोड़ करके लिखिए। तो परीक्षा में आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है, प्लस करके भी लिखना होगा और जोड़ करके भी लिखना होगा। तो इसके लिए आप इन एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए, ताकि आपको याद करने में सुगमता होगी। तो आपने देख लिया कि शब्दों के साथ कैसे जुड़ करके इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। एक हमने एग्जाम्पल लिया हार शब्द, उसमें हम लोगों ने अलग अलग उपसर्ग को जोड़ करके देखा कि उनके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर जय शब्द आया हुआ है, तो जय के साथ वी को जोड़ रहे हैं, तो जय अर्थात जीतना, विजय अर्थात भी जीतना। तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए ऊपर हम लोगों ने यहाँ लिखा क्या कि पूर्व जुड़ करके प्रायः उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी अधिकतर अर्थ में परिवर्तन हो ही जाता है, कहीं कहीं नहीं भी होता। उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ जय में परा उपसर्ग को जोड़ा गया, तो पराजय। शु उपसर्ग को गंध के साथ जोड़ा गया, तो सुगंध। दुर उपसर्ग को गंध के साथ जोड़ा गया, तो दुर्गंध, है ना। प्र उपसर्ग को कार के साथ जोड़ा गया, तो प्रकार हो गया। और वि उपसर्ग को कार के साथ जोड़ा गया, तो विकार हो गया अर्थात कमी। और उप उपसर्ग को कार के साथ जोड़ा गया, तो उपकार। अब जैसे यहां पर एक शब्द दे दिया जाएगा उपकार, अब बोला जाएगा इसमें लगे हुए उपसर्ग को आप अलग करिए, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे उप प्लस कार, उपकार अर्थात भलाई करना, ये तो आप जानते ही हैं।
हैं? तो आप इधर वाला नीचे वाला भी लिखिए। जैसे यहाँ पर अति उपसर्ग है, अब अति शब्द जुड़ करके क्या क्या बन गया? अति प्लस अंत, अत्यंत। ठीक है। अति प्लस इव, अतीव। अति प्लस अधिकः, अत्यधिकः। अत्युत्तमः। अति प्लस उत्तमः, अत्युत्तमः। अति उपसर्ग है और उसका अर्थ दिया हुआ है अधिक अर्थात परे। तो यहाँ पर चार एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई तीन आप लिख सकते हैं। कम से कम तीन चार आप लिखे रहेंगे तो आपको याद करने में सुगमता होगी। ऐसे ही आधि उपसर्ग है, उससे बनने हुआ शब्द यहाँ पर अधिकृत, अध्यक्ष, अधिकार, अध्यादेश, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अनु है, अनुज, अनुरूप, अन्वय, और यहाँ पर लास्ट में अनुच्छेद है। ये तीन आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, है ना। ये तीन थोड़ा कठिन है, बाकी ये तीन चार आप लिख सकते हैं। इन तीनों को नहीं लिखिए, जो कलर कर दिया गया है उनको आप नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा। अनुज, अनुरूप, अन्वय और अनुच्छेद। अनु प्लस ज, अनुजः। अनु प्लस रूपम, अनुरूपम, ऐसे होता है। अनु प्लस अय, अन्वय। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। अप है, तो अप उपसर्ग के बाद यहाँ पर बना हुआ शब्द है अपव्यय, अपकर्ष, अपशकुन, अपेक्षा, है ना। तो जब उपसर्ग जुड़ते हैं तो वहां पर संधि भी होने लगती है और उससे कुछ विशेष परिवर्तन भी होते हैं। अब जैसे अपेक्षा है ना, यहाँ पर ऊपर वाले में अन्वय है, तो इन सब में संघ की वजह से भी कुछ परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि अन्वय में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अब कोई अलग करेगा, कहेगा कि नहीं सर अन्वय लिखा हुआ है, आधा न लिख देगा, आ ना लिख करके हलंत लगा देगा, कहेगा कि नहीं सर हमने तो उपसर्ग लगा दिया, अलग कर दिया। नहीं, उपसर्ग कौन सा होगा यहाँ पर? अनु होगा। वैसे लिखेंगे तब सही माना जाए। ठीक है।